हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ एडवांस एसईओ कोर्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इमेजेस का एसईओ कैसे करते हैं, फिर वो वर्डप्रेस की साइट हो, ब्लॉगर पे बनी हुई साइट हो, या फिर कोडिंग पे बनी हुई साइट हो, या फिर किसी और भी सीएमएस पे बनी हुई साइट हो, तो किस तरह से हम इन साइट का इमेज एसईओ करते हैं और इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको भी हम इस वीडियो में इन डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में इमेज एसईओ कंप्लीट स्टेप वाइज बताया है। विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीजों को मैंने कवर किया है, ताकि आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ आ पाए और आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ दोनों को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक चौधरी, फाउंडर ऑफ डीएम इन हिंदी एंड dminhindy.com। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ को स्टेप वाइज इन डिटेल में कवर किया है, जिसकी वजह से वीडियो लंबी होगी। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को जानना चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ही सीखना चाहते हो, तो आप लिंक पे क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टाइमर वाले लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे आप रिडायरेक्ट हो सकते हो। या अगर आप कंप्लीट इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ स्टेप वाइज सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए आप देख सकते हो। दोस्तों, चलिए सबसे पहले समझते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं, जिसके मदद से आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर किसी इंसान का वेट ज्यादा है तो इसका इफेक्ट उसके हेल्थ पे पड़ सकता है। अगर एक हेल्दी इंसान और ज्यादा वेट वाले इंसान का रनिंग कंपटीशन करा दिया जाए तो ज्यादा चांस है कि हेल्दी इंसान तेज दौड़ेगा और जीत जाएगा। दोस्तों, हमारे वेबसाइट की हेल्थ एसईओ है। अगर हमारे वेबसाइट की एसईओ सही होगी तो एसईओ हमारे वेबसाइट का स्ट्रांग होगा, तो हमारे वेबसाइट का हेल्थ अच्छा होगा और हमारा वेबसाइट बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन जिस प्रकार इंसान का वेट बढ़ने से उनके हेल्थ पे फर्क पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारे वेबसाइट का वेट बढ़ने से इनके हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, यानी एसईओ पे फर्क पड़ता है, जो हमारे वेबसाइट के रैंकिंग फैक्टर में एक तरह का निगेटिव इम्पैक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे वेबसाइट की वेट कैसे बढ़ती है। दोस्तों, इन चीजों को आप खुद ही समझ सकते हो कि हम अपने वेबसाइट पे किन किन चीजों का उपयोग करते हैं जो कुछ स्पेस लेता हो, जिनका कुछ फाइल साइज हो, जैसे कंटेंट, इमेजेस, वीडियोज, स्टाइल्स, प्लगइन्स, इस तरह के बहुत सारी चीजें हम अपने वेबसाइट में यूज करते हैं। हम अपने वेब पेजेस में और भी फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए बहुत सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं, जिनका कुछ ना कुछ फाइल साइज होता है, कुछ एमबी में, कुछ केबी में। तो वो हमारे वेबसाइट में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, जिनकी वजह से हमारी वेबसाइट पे लोड बढ़ता चला जाता है। बात रही कंटेंट की, तो वो तो इम्पोर्टेंट है, वो मैंडेटरी है, जो होना ही होना है। कंटेंट का फाइल साइज बहुत ज्यादा नहीं होता है। वीडियोज को हमें एम्बेड करके उपयोग करना चाहिए। इन सारी चीजों को हम एक एक करके आने वाले वीडियो में हम जानेंगे। फिलहाल हम आज इमेज ऑप्टिमाइजेशन को सीखेंगे। दोस्तों, हमारे वेबसाइट में बहुत सारे इमेजेस यूज होते हैं और आपने भी देखा होगा कि कई सारे इमेजेस का साइज एमबी में भी होता है, जिसके वजह से बिना इमेज को ऑप्टिमाइज किए इमेज को उपयोग करने पे वेबसाइट पे लोड बढ़ जाता है और हमारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अपने मोबाइल फोन्स में नोटिस किया होगा कि जब आपके मोबाइल फोन्स का स्टोरेज फुल हो जाता है तो आपके मोबाइल की स्पीड डाउन हो जाती है और हैंग भी करने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी वेबसाइट की भी लोडिंग स्पीड, परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, जिनसे वेबसाइट की रैंकिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत होती है, जिनके द्वारा हम इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं, बिना इमेजेस के क्वालिटी को कम किए उनके साइज को कम करते हैं और प्रॉपर तरीके से इमेजेस का अपने वेबसाइट में यूज करते हैं, और इन्हीं प्रोसेस को इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बेसिकली इमेज ऑप्टिमाइजेशन को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें हम इमेजेस के फाइल साइज को कम करते हैं, अनवांटेड फाइल साइज को रिमूव करते हैं, बिना इमेजेस के क्वालिटी को डाउन किए। तो दोस्तों, फाइनली आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या क्या बेनिफिट है। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को समझते हैं। पहला, इंप्रूव वेबसाइट लोडिंग स्पीड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया किस तरह इमेज ऑप्टिमाइजेशन हमारे वेबसाइट के स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है।
तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन करने से हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाती है और हमारी वेबसाइट क्लिक करते ही जल्दी ओपन होती है और जल्दी लोड होती है। सेकेंड, इमेज एसईओ की मदद से सर्च इंजन को हमारे इमेजेस के बारे में समझने में मदद मिलता है और इमेज एसईओ की वजह से ही सर्च इंजन हमारे इमेजेस के बारे में जान पाता है कि हमारा इमेज किस चीज के बारे में है। दोस्तों, जब हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इमेज एसईओ करते हैं तो हम अपने इमेजेस में ऑल टैग लगाते हैं, जिससे सर्च इंजन हमारे इमेजेस के बारे में जान पाता है और इमेजेस को समझ पाता है और इसके वजह से ही हमारा इमेज गूगल में रैंक करता है। आगे हम सीखेंगे किस तरह से इमेज एसईओ करते हैं। फिलहाल अगले बेनिफिट को देखते हैं, जो है मोबाइल फ्रेंडली। दोस्तों, अगर हम प्रॉपर साइज इमेजेस का उपयोग ना करें तो हो सकता है मोबाइल फोन्स में हमारी वेबसाइट की इमेजेस प्रॉपर लोड ना हो सके, जो एक तरह का बैड यूजर इंटरफेस है, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हो सकती है। दोस्तों, अगला है प्रॉपर लुक। जब हम इमेजेस को अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे और प्रॉपर साइज के साथ वेबसाइट में उपयोग करेंगे, इससे हमारी वेबसाइट दिखने में अच्छी, यूजर फ्रेंडली और सेफ लगेगी। इसका इम्पैक्ट हमारे वेबसाइट के बाउंस रेट पे भी पड़ता है और भी कई सारे बेनिफिट हैं हमारे यूजर इंटरफेस के। तो दोस्तों, इनका भी बेहतर होना एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे लास्ट बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि अगर हम अपने वेबसाइट का प्रॉपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, प्रॉपर इमेजेस एसईओ करते हैं, तो हमारे वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन में ज्यादा से ज्यादा हायर रैंक अचीव करेगी, फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी और इमेजेस के रैंक करने की वजह से हमारे वेबसाइट पे हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आएगा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा फायदा इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन का एसईओ में। अगर आप प्रॉपर इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ करते हो तो आपके वेबसाइट पे भर भर के ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकता है। दोस्तों, और भी कई सारे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स के बारे में आज बताया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें और आपको बताना चाहूंगा। फर्स्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ कैसे करते हैं, इसके पहले ब्रीफ में समझना बेहद जरूरी है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ दोनों अलग अलग चीजें हैं या फिर दोनों सेम चीजें हैं। इन चीजों को हम इन डिटेल अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात है ये कि अगर आप कंप्लीट एडवांस एसईओ स्टेप वाइज सीखना चाहते हो, वो भी डिटेल में, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे केवल एसईओ ही नहीं बल्कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग भी आपको एडवांस लेवल तक का फ्री में सीखने को मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि बिना इमेज के क्वालिटी को डिक्रीज किए फाइल साइज को कम करते हैं और अनवांटेड डाटा को रिमूव करते हैं। लेकिन इमेज एसईओ बेसिकली इमेजेस को सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए परफॉर्म किया जाता है। और इसे आसान भाषा में समझे तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में इमेजेस के साइज को कम करते हैं बिना उसके क्वालिटी को कम किए, ताकि वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो पाए। और इमेज एसईओ को परफॉर्म करते हैं ताकि सर्च इंजन में हमारा इमेज अच्छे से रैंक कर पाए, सर्च इंजन हमारे इमेजेस के बारे में समझ पाए और गूगल में रैंक कर पाए। जैसा कि अगर मैंने सर्च किया एसईओ, तो आप देख सकते हो, अगर मैं इमेजेस वाले सेक्शन में जाऊं तो कई सारे वेबसाइट की इमेजेस गूगल में रैंक कर रही है और जब मैं इन इमेजेस पे क्लिक करूंगा तो मैं इनके वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये सारे काम इमेजेस एसईओ का होता है, जिससे हमारे इमेजेस गूगल में रैंक करती है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आता है। अब आप सोच सकते हो कि कितने सारे लोग जब फर्स्ट पेज पे अगर इमेज रैंक कर रहा है तो बहुत सारे लोग आकर के उन पे क्लिक करेंगे और बहुत सारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पे हमारे इमेजेस के रैंक करने की वजह से भी जा सकता है। तो इसलिए इमेज एसईओ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे हमारे वेबसाइट पे भी भर भर के ट्रैफिक आ सकता है। तो इन सारी चीजों को जान लेने के बाद हम फाइनली सीखते हैं कि किस तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन और इमेज एसईओ करते हैं। इन दोनों चीजों को हम इन डिटेल में कंप्लीट सीखेंगे और देखेंगे किस तरह से वर्डप्रेस में या फिर आप कोडिंग वाली साइट में किस तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, किस तरह से आप इमेज का एसईओ कर सकते हो और जो मैंने बेनिफिट्स बताया, इन सारे बेनिफिट्स का आप लाभ उठा सकते हो। तो चलिए देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इमेज एसईओ कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी साइट ब्लॉगर पे है या फिर वर्डप्रेस पे है तो अभी हम स्टेप वाइज देखेंगे किस तरह से हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और इमेज एसईओ करते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है अपलोड प्रॉपर साइज इमेजेस। जो आपको इमेज अपलोड करना है वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे थीम में गाइड होता है कि इतने इमेजेस इतने केबी का साइज, सॉरी केबी तो नहीं कह सकते, उनका जो हाइट एंड विड्थ होता है इतने हाइट्स एंड विड्थ का ही हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें इन चीजों का यूज करना चाहिए। उसके बाद जो वेबसाइट के लिए प्रॉपर इमेजेस का साइज होता है, हमें प्रॉपर साइज के इमेजेस को यूज करना चाहिए। इसके लिए फ्री टूल में अगर मैं बताऊं तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको डेमो के लिए बताऊं तो जब आप कैनवा पे आओगे तो यहाँ पे आप वेबसाइट जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट के बहुत सारे थीम्स वगैरह आपको मिल जाएगा, ऑटोमेट थीम्स मिल जाएगा। देखो इस तरह से बहुत सारे, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किस साइज के, अगर आपके जो भी इमेजेस हैं यहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हो उसे अपने वेबसाइट के साइज में, जो भी प्रॉपरली वेबसाइट का साइज होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये टेम्पलेट है मेरे पास। तो अगर मैं इसके द्वारा कोई इमेज बनाना चाहता हूं तो इमेज बना सकता हूं, या फिर अगर मेरा खुद का ही कोई इमेज है तो मैं क्या करूंगा, इसे बेसिकली मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और उसके बाद आप जो देख रहे हो ये जो साइज है ये हमारी वेबसाइट में परफेक्ट हमारी वेबसाइट का ही साइज है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली वेबसाइट के साइज के अकॉर्डिंग इमेजेस बनाने का मिल जाएगा। आपने अगर जो भी इमेजेस है आपको यहाँ से अपलोड करना है, अपलोड मीडिया पे क्लिक करके आपको अपलोड करना है। जैसे कि अगर मेरे पास ये एक इमेजेस है, इसे मैं वेबसाइट में यूज करना चाहता हूँ तो इसे मैं यहाँ लाऊंगा और इन्हें मैं वेबसाइट के साइज के अकॉर्डिंग का यहाँ से कर दूंगा। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि किस तरह से बेटर परफॉर्म करे, बेटर तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये एक कंप्लीटली वेबसाइट में यूज करने लायक इमेज हो चुका है। जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट है उसे मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये वेबसाइट में करने लायक हो चुका है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली पब्लिश एज वेबसाइट कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड कर लो। यहाँ से आप डाउनलोड पे जब क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो डाउनलोड का साइन आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रॉपर साइज का इमेजेस, या फिर अगर आप कहीं किसी और भी टूल से बनाना चाहो, जैसे फोटोशॉप वगैरह बहुत सारे टूल्स होते हैं इमेजेस बनाने के लिए, तो वहां से भी आप अपने वेबसाइट में जो रिकमेंडेड साइज होता है इमेजेस का, उनके अकॉर्डिंग आप इमेजेस को बना सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी हम वेबसाइट में इमेजेस यूज करेंगे, फिर वो ब्लॉगर की साइट हो या फिर वर्डप्रेस की साइट हो, उनमें जो इमेजेस का साइज होगा वो रिकमेंडेड होना चाहिए, जो भी हमारी साइट रिकमेंड कर रही है, या फिर जो भी हमारे साइट में प्रॉपर इमेजेस का साइज होता है उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ा आप इमेज यूज कर दो या फिर बहुत छोटा इमेज कर दो यूज करो, तो फिर हमारे वेबसाइट में इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। दोस्तों सेकेंड है मिनिफाई इमेजेस। मिनिफाई इमेजेस क्या है, जैसे कि हमारे जो इमेजेस होते हैं उनमें बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स होते हैं, अनवांटेड डाटा होता है, उन्हें हमें रिड्यूस करना होता है। जैसे कि इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स होते हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो। जैसे पहले आपको समझना है मिनिफाई इमेजेस क्या होता है। तो जो भी एक्सटर्नल डाटा है उन्हें हमें इमेजेस से रिड्यूस करना है बिना उसके क्वालिटी को कम किए, इन्हें हम कहते हैं मिनिफाई करना इमेजेस को। जैसे कि दोस्तों जितने भी इमेजेस होते हैं वो आप देखते हो बहुत सारे बहुत एमबी का होता है, बहुत ज्यादा ही केबी का होता है, उन्हें हम रिड्यूस करते हैं उनके साइज को। इसके लिए आप बहुत सारे टूल्स का यूज कर सकते हो। तो अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे इमेज साइज रिड्यूसर, तो बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। इमेज साइज रिड्यूसर जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे देखो आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे। अपने इमेजेस को यहाँ अपलोड करके आप आसानी से उसके साइज को कम कर सकते हो, इसे कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उसमें क्वालिटी का इशू ना आए। तो इन सारी चीजों का यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद जो दे रखा है रिड्यूसिंग एक्स्ट्रा, उसके लिए आप बहुत सारे प्लगइन्स का भी उपयोग कर सकते हो। जैसे अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो WP स्मश, शॉर्ट पिक्सल, ऑप्टिमस, इमेज ऑप्टिमाइजर, इमेज रिसाइकल, ये कुछ प्लगइन्स है, इन्हें आप अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हो और एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद जिस तरह की यहाँ से आप क्लिक करोगे
प्लगइन्स में जाकर के ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ से जाकर के प्लगइन्स को ऐड कर सकते हो। अगर मैं डालूं यहाँ पे मिनिफाई इमेजेस, अगर मैं मिनिफाई इमेजेस डालता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे प्लगइन्स आ जाएगी जिन्हें आप आसानी से इमेज ऑटो ऑप्टिमाइज, W3 टोटल कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस को मिनिफाई करने के लिए प्लगइन्स है, इन्हें आप यूज कर सकते हो जिससे कि आपके इमेजेस की जो भी एक्सटर्नल डाटा होगी ये प्लगइन्स उन्हें रिमूव कर देगा और आपके जो इमेजेस का साइज होगा वो फाइल साइज को रिड्यूस कर देगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों को आप कर सकते हो, इनसे आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगा। आप बहुत सारे प्लगइन्स को ट्राई कर सकते हो, जो भी आपके, अगर आपने एक प्लगइन ट्राई करा उसका दूसरा प्लगइन ट्राई करा और वेबसाइट का स्पीड चेक कर सकते हो बार बार की जो भी प्लगइन्स को आपने। दोस्तों अपने साइट में एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा चीज हमारे वेबसाइट के लिए सही है, क्या चीज गलत है, क्योंकि बहुत सारे एक काम के लिए बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। कुछ प्लगइन्स आपके वेबसाइट में प्रॉपर काम करेगी, कुछ प्लगइन्स आपके वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं करेगी। तो इसके लिए आप बहुत सारे जो प्लगइन्स हैं, जो भी अच्छे प्लगइन्स हैं, उन्हें आप ट्राई कर सकते हो कि कौन से प्लगइन्स आपके वेबसाइट में प्रॉपर और सबसे परफेक्ट काम कर रही है। इसके लिए आप इन चीजों को भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जैसे कि इन सारे प्लगइन्स को अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो यूज कर सकते हो, या फिर आप इमेजेस को क्या कर सकते हो, अपलोड, जैसे यहाँ से आप देख सकते हो कि जब भी हम अपलोड ऐड मीडिया का ऑप्शन आता है, या फिर जब भी हम वर्डप्रेस में ब्लॉग लिख रहे होते हैं या फिर ब्लॉगर में ब्लॉग लिख रहे होते हैं, तो वहां क्या होता है कि इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आता है। तो जो भी आप इमेज बनाओ आप पहले उसे कंप्रेस कर लो, कोशिश करो कि आपके जो इमेजेस की साइज हो वो 100 से 150 KB तक के बीच में ही रहे, इससे ज्यादा ना हो। इससे कम हो तो बेहतर है, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। तो इन चीजों को आप पहले इमेज कंप्रेसर से उन्हें कंप्रेस कर लो इमेज को, उसके बाद आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इमेज हो उसे ट्राई करें कि 100 KB से अंदर ही हो, 100-150 KB तक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन बहुत ही ज्यादा ही कम MB वाले, कम साइज वाले इमेजेस को अपने वेबसाइट में यूज करना है आपको। तो दोस्तों इन सारी चीजों पे आपको कुछ पहले काम करना है, जैसे कि प्रॉपर साइज का इमेज आपको अपलोड करना है, किस तरह से बनाना है अभी मैंने बता दिया। का फ्री टूल में कैनवा का यूज कर सकते हो, या फिर खुद से किसी भी टूल से आप बना सकते हो इमेज, या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी इमेज है तो उसे किस तरह से वेबसाइट के शेप में लाना है वो भी मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद अपने जो इमेजेस है वेबसाइट पे उन्हें मिनिफाई करना है। अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो उनके लिए आप प्लगइन्स यूज कर सकते हो, किस तरह से प्लगइन सर्च करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो इमेजेस का यूज करना है, ट्राई करना है कि वो 100 KB 150 KB तक में ही हो, इससे ज्यादा साइज का ना हो। उसके बाद दोस्तों अगर मैं इमेज एसईओ की बात करूं तो इमेज एसईओ में सबसे पहले प्रॉपर ऑल्ट टैग डालना बेहद जरूरी है। दोस्तों ऑल्ट टैग क्या होता है, तो दोस्तों सर्च इंजन हमारे इमेजेस के बारे में नहीं समझ पाता है कि हमारा इमेज किस बारे में है, इसलिए हम उनमें ऑल्ट टैग लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा इमेज जिस भी चीज से रिलेटेड है, जैसे कि हम ज्यादातर ऑल्ट टैग में अपने कीवर्ड को डालते हैं ताकि सर्च इंजन हमारे कीवर्ड इमेजेस को पढ़े और उसे पता चले कि हमने जिस कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है उसी के बारे में हमारा इमेजेस है। इससे हमारा एसईओ बेहतर होता है और हमें रैंकिंग में मदद मिलती है। तो दोस्तों ऑल्ट टैग को डालना बेहद जरूरी है। किस तरह से डालते हैं, अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर ये इमेजेस है, आप जब इसे अपलोड करते हो तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आता होगा, इस तरह का। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट टैग डालते हैं। तो जैसे कि अगर मेरा टारगेटेड कीवर्ड है ब्लॉगिंग कैसे करें, तो इन चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे ऑल्ट टैग में। और दोस्तों इसी तरह से ऑल्ट टैग के साथ साथ आपको इमेजेस टाइटल, इमेजेस डिस्क्रिप्शन और फाइल नेम, इन चारों चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। वो किस तरह से करते हैं, तो दोस्तों इमेज टाइटल, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल है, तो आप ऑल्ट टैग और टाइटल दोनों एक रख सकते हो, या फिर टाइटल में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इमेजेस, जिस भी चीज के बारे में, वो टाइटल डाल सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑल्ट टैग। तो जो भी आपका कीवर्ड है या फिर जो भी जिस भी चीज से रिलेटेड आप इमेज अपलोड कर रहे हो, उन चीजों को ऑल्ट टैग में आप जरूर डालें, और ऑल्ट टैग को बहुत ही केयरफुली डालें, क्योंकि बेसिकली इन्हीं ऑल्ट टैग को पढ़ के
सर्च इंजन हमारे इमेजेस के बारे में समझ पाता है और इन्हीं के मदद से हमारी वेबसाइट की इमेजेस गूगल में रैंक करती है। तो दोस्तों ऑल टैग को जरूर ऐड करें और बहुत ही केयरफुली ऐड करें। उसके बाद मैंने जैसा बताया डिस्क्रिप्शन, इमेजेस के बारे में आप 1 से 2 लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका इमेज जो है किस बारे में है और इमेजेस के जरिए आप क्या बताना चाहते हो। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कीवर्ड के साथ साथ 1-2 लाइन जो भी फ्रेज कीवर्ड्स होते हैं और भी कई तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता कितने तरह के कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के उस ब्लॉग को जरूर पढ़े। और उस पर एक वीडियो भी बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों इन सारी चीजों को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। यहाँ पे ऑल टैग लगाए, ऑल टैग में आपको कीवर्ड लगाना है या फिर आप जो भी फ्रेज कीवर्ड्स होते हैं, LSI कीवर्ड्स होते हैं, जो भी बहुत अलग अलग तरह के कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें आपको ऑल टैग में डालना है। उसका जो टाइटल है, इमेज का टाइटल डालना है, आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है इमेज के टाइटल को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इमेज के बारे में डालना है कि आपका इमेज किस चीज के बारे में, हर चीज आपको 1 से 2 लाइन में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद दोस्तों फाइल नेम, जो मैंने आपको बताया फाइल नेम बेसिकली ये होता है, ये कब आता है, जब भी आप इमेज को सेव करते हो अपने फोल्डर में, तो आपके सामने आता होगा कि आप इमेज को किस नाम से सेव करना चाहते हो। तो दोस्तों वो हमारा फाइल नेम होता है। जैसे कि अगर मैं किसी इमेज को, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे अगेन फिर से सर्च किया एसईओ सर्च किया मैंने और इमेजेस में क्लिक करता हूं मैं और किसी इमेज को ओपन कर लेता हूं। इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूं। उसके बाद जैसे ही इसे मैं सेव करूंगा, सपोज आप किसी भी इमेज को सेव करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल नेम आपको प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके रखना है इसका फाइल नेम। जैसे कि मेरा कीवर्ड अगर एसईओ, अगर मैं एक एसईओ पे ब्लॉग लिख रहा हूँ, एसईओ पे एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और अगर मेरा टारगेटेड कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ, तो मैं इसे फाइल नेम को रख दूंगा व्हाट इज एसईओ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, फाइल नेम रखना है कि इमेजेस का नाम जो आपके कीवर्ड इस तरह से, अगर व्हाट इज एसईओ है तो मैं और व्हाट इज एसईओ में बहुत एसईओ के बारे में कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो यहाँ पे जिस भी चीज से रिलेटेड आपका इमेजेस है उस तरह से आप फाइल नेम को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा क्या होता है कि कहीं से भी लोग इमेजेस को बना लेते हैं और उसका फाइल नेम कुछ भी होता है, नंबर्स में होता है और भी बहुत सारी चीजें होती है और वो सेव कर लेते हैं। लेकिन ये एक अच्छा एसईओ प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आप फाइल नेम को प्रॉपर तरीके से रखें। जो भी कीवर्ड्स है, जिस भी चीज से रिलेटेड आपका इमेजेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइल नेम को रखें। जैसे कि अगर मेरा टारगेटेड कीवर्ड है ब्लॉगिंग, तो मैंने ब्लॉगिंग को यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इस इमेज का नाम क्या रखा है, ब्लॉगिंग कैसे करें। इन चीजों को मैंने क्या रखा है, यहाँ पे इनका टाइटल रखा हुआ है, सॉरी फाइल नेम रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हो कि आपको फाइल नेम, ऑल टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीजों को क्या करना है, प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कि आपको प्लगइन्स बताया, तो मैंने भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखा है। तो इससे ऑलरेडी क्या होता है कि जब भी मैं इमेज अपलोड करता हूँ इस वेबसाइट में, तो फिर वो बहुत 4 MB 5 MB का भी इमेज होता है, तो वो क्या करता है खुद ही मेरे इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर देता है। जैसे कि देख सकते हो कि जब मैंने इमेज अपलोड किया तो इस इमेज की जो फाइल साइज थी वो थी 675.94, लेकिन जो मैंने प्लगइन्स यूज किया हुआ है उसके मदद से 650 से ज्यादा केबी की इमेज भी केवल 182 केबी में कंप्रेस हो चुका है। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका है किस तरह से हम इमेज का एसईओ करते हैं। आपको प्रॉपर ऑल टैग लगाना है, उसमें प्रॉपर इमेज का टाइटल लगाना है, मैंने आपको दिखाया टाइटल क्या होता है, उनका डिस्क्रिप्शन आपको ऑप्टिमाइज करना है, इमेज का जो फाइल नेम होता है उन्हें आपको अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है और यूनिक इमेज को यूज करना है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कॉपी कर लिया और इमेज को डाल दिया या फिर अपने वेबसाइट में एक ही इमेज को बार बार मैं यूज कर रहा हूँ। आपको हमेशा यूनिक इमेज को यूज करना है और मीनिंगफुल और रिलेवेंट इमेज को यूज करना है। तो दोस्तों ये कुछ इमेज ऑप्टिमाइजेशन के तरीके हैं और ये कुछ इमेज एसईओ के तरीके हैं। उसके बाद हम कुछ एडवांस टेक्निक्स को देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के, जैसे कि यूज इमेज साइट मैप। आपको पता होगा साइट मैप क्या होता है। साइट मैप बेसिकली हमारे वेबसाइट के सारे इंपॉर्टेंट पेजेस का क्या होता है, एक मैप होता है जो हम सर्च इंजन को प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से इमेज का भी साइट मैप होता है जो कि हमारे सारे इमेजेस का एक
फाइल होता है जिसके द्वारा हमारे सारे इमेजेस को सर्च इंजन स्क्रॉल कर पाता है। इसे आप सबमिट कर सकते हो। इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं सर्च करूं इमेज साइट मैप जनरेटर, तो आप देख सकते हो इमेज साइट मैप जनरेटर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फ्री इमेज साइट मैप जनरेटर बहुत सारे टूल्स आ रही है। तो यहाँ से आप आसानी से साइट मैप जनरेट कर सकते हो इमेज के। आपको केवल वेबसाइट का अपना यूआरएल डालना होगा, आपके वेबसाइट के इमेजेस का साइट मैप बन के तैयार हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे केवल यूआरएल डालना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपके वेबसाइट के इमेजेस का साइट मैप बनकर तैयार हो जाएगा। और जो ये फाइल आएगा बन करके, इसे डाउनलोड करके आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को अपने होस्टिंग के रूट में जाकर के सबमिट कर देना है। जो रूट फाइल है वहां पे जाकर के आपको सबमिट कर देना है। जो पब्लिक HTML का फाइल होता है उनमें जाकर के आपको सबमिट कर देना है, रूट फाइल में जाकर के। इस तरह से आपका इमेज साइट में भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टिमाइज थंबनेल और फीचर्ड इमेज। दोस्तों आप जब भी वर्डप्रेस पे या ब्लॉगर पे ब्लॉग पब्लिश करते हो, तो ब्लॉगर की मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे सबमिट करते हो सकता है ब्लॉगर में भी ये फंक्शन हो आपके। जब वर्डप्रेस पे आप सबमिट करते हो तो फीचर्ड इमेज का आता है। जब भी आप कहीं शेयर करते हो इन चीजों को, तो सबसे आगे यही इमेज आ रहा होता है हमारा। तो इन्हें आपको ऐसा रखना है, इन्हें आपको प्रॉपर साइज में रखना है। अगर आप बड़ा रखोगे तो जब आप शेयर करोगे तो वहां पे कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगा आपका, छोटा रखोगे तो फिर कंप्लीट बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। तो फीचर्ड इमेज को हमें प्रॉपरली कवर करना है, प्रॉपरली साइज जो भी आपका रिकमेंडेड साइज है उसी साइज के अकॉर्डिंग फीचर्ड इमेज को आप वेबसाइट में उपयोग करोगे। उसके बाद दोस्तों सेकेंड है हमारा यूज टारगेटेड कीवर्ड इन ऑल टैग। जैसा मैंने आपको बताया भी कि ऑल टैग में क्या करना है, आपको जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसे आप यूज करें। उसका कंप्रेस इमेजेस बिफोर अपलोडिंग ऑन वेबसाइट, ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो भी आप इमेजेस वेबसाइट पे यूज करें उसके पहले आप इमेज को कंप्रेस कर लें, उनके फाइल के साइज को आप रिड्यूस कर लें। एड इमेजेस स्ट्रक्चर डाटा। दोस्तों अपने इमेजेस का स्ट्रक्चर डाटा को ऐड करें। स्ट्रक्चर डाटा जैसे कि आपने देखा होगा आजकल रिजल्ट के साथ साथ साइड में इमेजेस भी रैंक कर रहा होता है। जो रिजल्ट शो होता है साथ में इमेजेस भी आ रहा होता है। तो स्ट्रक्चर डाटा को अपने वेबसाइट में जो इमेजेस का है वो भी प्रॉपर तरीके से लगाएं। तो ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से आपको प्लगइन्स का एक्सपेरिमेंट करना है अपनी वेबसाइट पे। जो भी मिनीफाई करने के प्लगइन्स हैं उनको आप अपने वेबसाइट पे देखें कि कौन सा प्लगइन्स आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है और उनके अकॉर्डिंग आप काम करें। दोस्तों ये सारे कुछ तरीके थे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के, जो आपको शायद हेल्पफुल लगा हो। आई होप हेल्पफुल लगा ही होगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट एडवांस लेवल तक का जो भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हम करते हैं सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। जैसे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज एसईओ, सारी चीजों को किस तरह से हम मिनीफाई करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। प्लगइन्स को अब भी बता दिया, किस तरह से हम इमेजेस के साइज को कम करते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स के बारे में, एक दो टूल्स के बारे में बता दिया जिसकी मदद से हम वेबसाइट के अकॉर्डिंग, रिकमेंडेड साइज के अकॉर्डिंग हम इमेजेस बना सकते हैं। और हमारे पास जो इमेजेस ऑलरेडी है उन्हें भी हम उनमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद इमेज एसईओ में भी बता दिया किस तरह से हम ऑल टैग यूज करते हैं, टाइटल यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन, फाइल नेम और यूनिक इमेजेस हमें यूज करना चाहिए। इन सारी चीजों को हमने देखा। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को आपको क्या करना है, ब्लॉगर की जो साइट होती है उन पे अप्लाई करना है। जैसे उनमें भी आपको ऑल टैग लगाना है। जो भी फाइल का नेम होता है, फाइल नेम आप जो इमेजेस का सेव करोगे वो उनमें भी फाइल नेम इसी प्रकार से सेव करना है। यूनिक इमेजेस का उपयोग करना है। और जो आप ऑल टैग लगाओगे उसमें आप अपने कीवर्ड का यूज करोगे। तो थंबनेल जो उसमें फीचर्ड इमेज होता है, अगर आप में अगर ये ऑप्शन है ब्लॉगर में तो आप इनको भी क्या करोगे, फीचर्ड इमेज को अच्छे से साइज के अकॉर्डिंग उनमें यूज करोगे। उसके बाद फिर जो भी मैंने बताया इमेज को कंप्रेस करोगे आप यूज करने से पहले। तो इन सारी चीजों को आप अपने ब्लॉगर के साइट में भी उपयोग कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं अब कोडिंग के बारे में बताऊं तो जो भी कोडिंग की साइट होती है उनके लिए सिंपली क्या करना होता है, तो अगर आप जैसे ही कंट्रोल प्लस सोर्स कोड में आकर के कंट्रोल प्लस ऐप देखते हो तो मेरे में .png में होगा शायद इमेज, हाँ तो देख सकते हो आप PNG में मेरे में जैसे इमेज यूज किया हुआ है। तो आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हो। जैसे ऑल टैग मैंने लगाया हुआ है, यहाँ करके आप देख सकते हो ऑल टैग सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ करके हाइट विड्थ वगैरह चेक कर सकते हो।
और फिर इमेजेस का जो टाइटल वगैरह होता है, इन सारी चीजों को आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो जो भी अगर आपकी कोडिंग की साइट है तो यहाँ से आकर के आप ऑल टैग वगैरह चेक कर सकते हो कि आपने ऑल टैग प्रॉपर लगाया या नहीं लगाया। इसके लिए आप डायरेक्टली पीएनजी करके भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली एएलटी अगर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एएलटी में जितने भी आपने इमेजेस में ऑल टैग वगैरह लगाए होंगे या फिर नहीं लगाए होंगे वो सारी चीजें आपको आ जाएगी। जैसे देख लो ऑल टैग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी मैंने ऑल टैग लगाया है, तो आप आकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर आपने ऑल टैग नहीं लगाया तो आप ऑल टैग लगाओगे। यहाँ पे आप अपना विड्थ हाइट चेक कर सकते हो, अगर प्रॉपर नहीं है तो वो चीजें ठीक करोगे। तो अगर आपकी कोडिंग की साइट है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो सोर्स कोड में आकर के कि आपने क्या सही किया है क्या नहीं करा है, और इसके अकॉर्डिंग आप फिर फर्दर इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपकी कोडिंग की साइट है तो इस तरह से आप आसानी से इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। वर्डप्रेस की साइट है तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, और ब्लॉगर की साइट है तो भी आप इसी तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन अपने ब्लॉगर की साइट में भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं इस वेबसाइट की स्पीड की बात करूं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो .css और दूसरा .javascript होती है। .css जो भी हमारा स्टाइल वगैरह जो भी हम कलर वगैरह यूज करते हैं वो सारे हमारे स्टाइल शीट ऑप्टिमाइजेशन .css के अंदर आता है। जैसे कि मैंने .css क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे .css में बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इनमें दो चीजें, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो जो भी ब्लू लाइन में आपको दिख रही है ये क्या है, ये एक्सटर्नल है। और अगर यही .css हमारे ब्लैक लाइन में होती, जैसे कि मैं देख लेता हूं अगर मेरे वेबसाइट में ब्लैक लाइन में हो, तो नहीं मेरे वेबसाइट में नहीं है कि कोई भी ब्लैक लाइन में। तो दोस्तों अगर ये ब्लैक लाइन में हो तो वो इंटरनल है, और हमारे वेबसाइट में एक्सटर्नल होना चाहिए, इंटरनल नहीं होना चाहिए। तो अगर ये ब्लैक लाइन में हो, सपोज अगर ये ब्लैक लाइन में होता तो मैं यहाँ क्या करता, इन्हें इंटरनल में चेंज करा देता। तो दोस्तों क्या करना होता है, हमें लिस्ट बना लेना होता है। अगर ब्लू लाइन में है तो एक्सटर्नल है, और अगर ब्लैक लाइन में तो इंटरनल है। तो हमें जितने भी इंटरनल होती है ये कोडिंग .css की और .css की और जावास्क्रिप्ट को ये जो कोडिंग होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। तो जैसे कि ये भी आप देख सकते हो मेरा ब्लू लाइन में है। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो जो भी यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट आपको ब्लैक में मिल जाएगा, कुछ जावास्क्रिप्ट आपको ब्लू में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो ब्लू में है वो तो बहुत ही अच्छा है, वो रिकमेंडेड है, क्या वो एक्सटर्नल और हमारी वेबसाइट की स्पीड के लिए सही है। लेकिन अगर आपका जावास्क्रिप्ट ब्लैक में दैट मींस वो इंटरनल है, उन्हें हमें एक्सटर्नल में चेंज कराना होता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने वेबसाइट की स्पीड पे काम कर सकते हो। इसके लिए मैं एक डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से हम कोडिंग के वेबसाइट की, किस तरह से हम वर्डप्रेस की साइट की, किस और ब्लॉगर की साइट की, किस तरह से इन सारे प्लेटफॉर्म के वेबसाइट की हम साइट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे हम आने वाले वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मैंने कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को मैंने इस चैनल पे फ्री में देने का वादा किया हुआ है। तो डिजिटल मार्केटिंग के एक एक एस्पेक्ट को मैं इन डिटेल में स्टेप वाइज कवर करूंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर ले, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइमली मिल पाए। तो दोस्तों इन सारी चीजों को हम इन डिटेल में और भी कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। अलग अलग ट्रिक जानेंगे किस तरह से इन सारी चीजों पे काम करते हैं। आज मैंने आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया। आने वाले वीडियो में हम अगले एसईओ की एक्टिविटी को देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि आपको यहाँ प्रीमियम कंटेंट जो कि किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के डिजिटल मार्केटिंग में हम सीखते हैं वो आपको इस चैनल पे फ्री में सीखने को मिल जाएगा। तो चैनल को आप अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर ले। तो दोस्तों आज मैंने कंप्लीट इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको बता दिया और आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ भी आ चुकी होगी। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का प्रश्न या फिर किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, या फिर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अगर आप इन सारी चीजों को एक ब्लॉग के जरिए समझना चाहते हो, एक आर्टिकल के जरिए समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
इस ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, उस पे जाकर के आप इन सारी चीजों को आर्टिकल के जरिए भी आप समझ सकते हो। उनमें भी मैंने इन सारी चीजों को इसी तरह से कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है आर्टिकल के जरिए, तो आप उन पे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके उन्हें पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर ले, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं और सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें ताकि जो भी लोग इन्हें सीखना चाहते हैं उनकी भी कुछ मदद हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।